हेलो बच्चों, आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू चैप्टर को समझेंगे। महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1987 में हुई थी, वॉज अ लीडिंग पोएटिस, अग्रणी कवयित्री थी। छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री की, हिंदी में छायावादी स्कूल ग्रुप ऑफ पोएट्स होता है, इसका नाम छायावादी रखा गया है। शी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर, वो एक बहुत जानी मानी कथाकार थी। एंड एडिटर ऑफ फेमस हिंदी वीकली चांद, और हिंदी वीकली जो प्रकाशित होता था उस समय पे, उस चांद नाम था, उसकी वो एडिटर भी थी। सम ऑफ हर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, अब कुछ उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में यहाँ दे रखा है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। दीप शिखा, यम, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ और मेरा परिवार। शी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज़। अब उन्हें कौन कौन से प्राइजेज़ मिले थे, उनका नाम है, ये दे रखे हैं। मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड और पद्म भूषण भी उन्हें मिला था। और इनको आज के युग की आधुनिक मीरा, मॉडर्न मीरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द वेरांडा फ्रॉम द रूम, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, संभावना मुझे नहीं था कि एक सुबह जब मैं उठी और जब मैंने अपने रूम से बरामदा में प्रवेश किया तो मैंने क्या देखा। आई सॉ टू क्रोज, मैंने दो कौवों को खेलते हुए देखा। प्लेफुली पोकिंग देयर बीक्स, पोक मतलब चुभाना और बीक्स मतलब चोंच को वो कहीं पे चुभा रहे थे, खेल रहे थे। एट द फ्लावर पॉट्स, वहाँ जो मेरे गमले रखे थे वहाँ पे वो लोग खेल रहे थे। एज इफ़ एंगेज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, मुझे ऐसा लगा जैसे वो कि हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं। सडनली, अचानक से, माई एसिडुअस क्रिटिक ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो वॉज इंटरसेप्टेड बाई माई गेज। तभी अचानक क्या हुआ कि जो मेरे अंदर एसिडुअस मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी, और मिथिकल होती है कि जिसको हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनेटिव होता है जो कहानी, जो मैंने ये कहानी सोच रखी थी कौवों की कि ये लोग हाइड एंड सीक का खेल खेल रहे हैं, वो तभी क्या मेरा इंटरप्ट हो जाता है, इंटरसेप्टेड, रुक जाता है। बाय माई गेज, गेज मतलब होता है नज़र पड़ना, जब मेरी नज़र पड़ती है, गेज दैट फेल ऑन दिस टाइनी बीइंग, एक छोटे से जंतु पे वहाँ पे मेरी जब नज़र पड़ती है तो मेरा ये सोच जो कहानी बना रहा था कौवों के बारे में वो रुक जाता है। लाइंग हिडन इन द, जो छिपा हुआ था, जो दीवार और गमले के बीच में जो छोटी सी जगह बची थी, गैप बची थी, उसके बीच में जो छुपा हुआ था उस पर मेरी नज़र पड़ी। मूविंग क्लोज़र, और नज़दीक जाने पे, आई सॉ दैट इट वॉज़ अ टाइनी बेबी स्क्वेरल, मैं जब वहाँ और नज़दीक गई तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा स्क्वेरल था, बेबी स्क्वेरल था, वहाँ पे गिलहरी पड़ा हुआ था। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन, जो संभव है कि एक्सीडेंटली गिर गया हो ऊपर से नीचे, फ्रॉम अ नेस्ट, अपने घोंसले से, एंड वॉज नाउ बींग कंसिडर्ड बाई द क्रोज टू बी एन ईजी प्रे। प्रे मतलब होता है, प्रे का मतलब होता है शिकार, जो कि अब इन कौवों को मिल गया था, वो अपना शिकार समझ के इसको आराम से उसको मार रहे थे। हैविंग सस्टेन टू वुंड्स ड्यू टू द असॉल्ट, उसको जो उस पर हमला, असॉल्ट मतलब होता है हमला करना, जो कौवों ने उसको जो हमला किया था और जो उसको टू वुंड्स, दो घाव उसको मिल गए थे, उसकी वजह से उसको दो घाव मिले थे। असॉल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रोस, पेयर मतलब दो, जोड़े जो कौवे थे उनकी वजह से। वॉज इनफ फॉर दिस टाइनी बीइंग, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा था। एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस, उसकी वजह से वो क्या हो गई थी, मोशनलेस हो रही थी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। क्लिंगिंग टू द पॉट, और वो बिल्कुल, क्लिंग मतलब चिपकना होता है, और पॉट मतलब फ्लावर पॉट की बात करें, गमले के पास वो बिल्कुल चिपक गई थी। एवरी वन रिमार्क दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाई द क्रोज, हर कोई बोल रहा था कि अब वो बचे, सर्वाइव मतलब बचना, अब वो बच नहीं पाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी, जबकि दो कौवों ने उसको बुरी तरह से चोट लगा दी है। ही हैड बीन लेफ्ट अलोन, उसको अकेले छोड़ दिया गया था। बट माई माइंड रेफ्यूज टू एक्सीड टू दीज व्यूज़, लेकिन मेरा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। एंड देयर फॉर, और इसलिए, आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप, मैंने उसको क्या किया, धीरे से, जेंटली मतलब धीमे से, लिफ्टेड हिम अप, उठा लिया। एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, और उसे अपने कमरे में ले आई। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स, वाइप मतलब पोंछना, और जब मैंने कॉटन लेके, रुई लेके उसके ब्लड को साफ कर दिया, उसके चोट पे जो घाव लगे थे। अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, उसके बाद मैंने क्या, ऑइंटमेंट मतलब लेप होता है, फिर मैंने उस पर क्या किया, पेनिसिलिन जो है दवाई, उसको लगा दिया मैंने उसके ऊपर। आई ट्राइड टू फीड हिम बाई सम हाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वुल विक, मैंने कोशिश की उसको कुछ दूध पिलाने की। डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, उसके दूध
वो रुई को दूध में भिगा के उसको मुंह में डाल के उसको पिलाने की कोशिश की, बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लिड डाउन फ्रॉम द बोथ साइड्स, और दूध का जो बूंद था वो उसके मुंह के दोनों तरफ से बस ऐसे फैल गया, गिर गया। स्लिड डाउन मतलब गिर जाना, फिसलते हुए गिर जाना। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, कई घंटे मैंने उसकी जब देखभाल की, कुड आई मैनेज टू पोर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, तब उसके मुंह में एक बूंद पानी बस मैं दे पाई। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, ही बिकेम सो मच बेटर, वो काफ़ी बढ़िया हो गया, काफ़ी ठीक हो गया। एंड अश्योर्ड दैट ही वुड यूज़ हिज टू टाइनी क्लॉज टू होल्ड माई फिंगर एंड गेज ऑल अराउंड विथ हिज ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आइज। बीड्स मतलब मोती होता है, ग्लास बीड्स मतलब मोती की तरह जो उसकी आँख चमक रहे थे। और तीसरे दिन क्या हुआ, वो काफ़ी अच्छा हो गया, और उसकी फिर मैंने उसने टाइनी क्लॉथ से छोटे छोटे अपने पंजों से मेरे उंगली को पकड़ा और सारी तरफ दुनिया को देख रहा था अपने छोटे छोटे ब्लू और ग्लास ग्लास की तरह जो उसकी आइज़ थी, ग्लास की तरह उसकी जो आंखें चमक रही थी उनसे। एंड इन 3-4 मंथ्स, और 3-4 महीने में, ही अस्टॉनिश्ड एवरी वन। अस्टॉनिश मतलब आश्चर्य में डाल देना, उसने हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया। विथ हिज स्मूथ फर, उसके फर जो उसके बॉडी पे उगाए थे एकदम स्मूथ थे, चिकने थे। बुशी टेल, उसकी पूँछ भी थी, वो भी बहुत घनी हो गई थी। एंड नॉटी रिफल्जेंट आइज़, अपनी शरारती और चमकती आँखों से वो सबको देखता था। अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। यहाँ पे बता रही हैं कि ऐसे तो अब नॉर्मली अभी तक क्या था, वो कॉमन नाउन में आता था हमारे लिए, मतलब वो केवल गिलहरी था, लेकिन अब हमने उसको एक प्रॉपर नाम दे रखा था, जिसकी वजह से वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ गया था, और वो नाम क्या था, गिल्लू। आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ ए वायर। एक वायर की मदद से, एक तार की मदद से मैंने क्या किया था, फ्लावर बास्केट को अपने खिड़की पे हंग कर दिया था, टांग दिया था। लाइट वेट फ्लावर बास्केट जो हल्का था बहुत, और उस पर मैंने कॉटन की लाइनिंग, कॉटन को बिछा रखा था कि ताकि वो सॉफ्ट रहे, अपना खिड़की के पास टांग दिया था। फॉर 2 years, 2 सालों के लिए। दिस वॉज गिल्लूज अबोर्ड। अबोर्ड मतलब होता है घर, रहने का जगह। 2 सालों के लिए क्या था, गिल्लू का घर था। ऑल वर प्लेजेंटली अस्टॉनिश्ड एट हिज एंटीक्स एंड इंटेलेक्ट, और हर कोई उसके गिलहरी वाले जो बिहेवियर होता है, टिपिकल बिहेवियर होता है, उसकी वजह से और उसकी इंटेलेक्ट मतलब टैलेंट की वजह से हर कोई उस पर आश्चर्य करता था। हर किसी को बड़ा मज़ा आता था उसको देख के। व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, जब मैं लिखने बैठती थी, ही वुड बी सीज्ड बाई सच एन acute desire to attract my attraction दैट ही डिवाइज्ड अ नॉवल वे ऑफ डूइंग इट। जब मैं लिखने बैठती थी तो उसने मेरा अट्रैक्शन खींचने का एक बहुत ही नायाब तरीका खोज निकाला था। ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट, वो बिल्कुल मेरे पैरों के पास आ जाता था। गो स्विफ्टली अप द कर्टेंस, और फट से कर्टेंस के ऊपर चढ़ जाता था। एंड डिसेंड विद द सेम ब्रेकनेक स्पीड, और उतनी ही तेज़ी से फिर वो नीचे आता था। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम, और ये तब तक करता रहता था जब तक मैं उसको उठ के पकड़ न लूँ। ऑन सम ओकेजन्स, कभी कभी, आई यूज टू होल्ड, मैं उसको पकड़ती थी, गिल्लू, एंड पुट हिज टाइनी बॉडी इन एन लॉन्ग एनवेलप। उसके बाद मैं क्या करती थी, कभी कभी मैं उसको पकड़ती थी और उसकी छोटी सी बॉडी को एक लंबे से एनवेलप में डाल देती थी। समटाइम्स ही वुड कंटिन्यू टू stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition for us and watch my activities with his radiant eyes। कभी कभी वो क्या करता था, वो लीन कर जाएगा टेबल वॉल के अगेंस्ट, खड़ा से लीन कर झुक के खड़ा हो जाएगा, और उसके बाद घंटों तक मुझे वैसे ही कंडीशन में मेरी एक्टिविटीज़ को देखता रहता था। विथ हिज रेडियंट आइज, अपनी चमकीली आँखों से वैसे ही देखता रहेगा मुझे। व्हेन हंग्री, जब उसको भूख लगती थी, ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग चिक चैक चिक चिक, एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू। जब उसको भूख लगती थी तो वो मुझे कैसे बताता था, जब उसे भूख लगी तो वो मुझे चिक चिक करके बुलाता था अपनी तरफ। ट्विटरिंग करना, पक्षियों की, चिड़ियों की आवाज़ को ट्विटर करना कहते हैं। तो वैसे चिक चिक की आवाज़ करके मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब मैं उसको कुछ काजू या बिस्कुट दे दूँगी तो वो ठीक हो जाएगा। आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक वॉट ट्रांसपायर्ड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्विरल्स। मुझे आश्चर्य अभी तक होता है कि वो क्या उन दोनों, जो चिक चिक की ये जो आवाज़ निकालता था उसकी वजह से वो, और उसके बाहर उसके साथ जो अदर स्क्विरल्स जो रूम के बाहर होते थे, उनके बीच में ऐसा क्या चीज़
कनेक्शन हो जाता था कि मैं अक्सर जो मेरा खिड़की वायर मेश्ड विंडो था, मेरा खिड़की पे क्या लगे थे, जालियाँ लगी थी, तो उसके आसपास मैं अक्सर देखती थी कि कुछ गिलहरी आके खड़े हैं। सीइंग गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो, वो लोग गिल्लू को बाहर से ऐसे देखते थे, विंडो के पास से देखते थे कि वो बैठा है, एंड अफेक्शनेटली पेयरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड, और द वर्ल्ड आउटसाइड मेड मी रियलाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री। जब मैंने गिल्लू को, जब मैं विंडो के पास ऐसे बैठते देखती थी और वो अफेक्शनेटली बहुत ही प्यार से बाहर के वर्ल्ड को देखता था, और इतना अच्छा लगता था कि मेड मी रियलाइज, इससे मुझे ये महसूस हुआ दैट इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसको फ्री कर देना चाहिए, मुझे उसे स्वतंत्र कर देना चाहिए, उसे आज़ादी दे देनी चाहिए। बाई रिमूविंग सम नेल्स, यहाँ नेल्स मतलब नाखून नहीं है, नेल्स का मतलब कील भी होता है। बाई रिमूविंग सम नेल्स आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन द कॉर्नर ऑफ द वायर मेश। मैंने क्या किया था, कुछ कील अपने खिड़की के उस वायर से जो जाली लगी थी उसको खोल दिया था, कुछ कीलें निकाल के थोड़ी सी जगह बना दी थी गिल्लू के आने जाने के लिए। ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गिल्लू वॉज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड। और जब वो गिल्लू इस ओपनिंग से, इस खुली जगह से बाहर जाता था, निकलता था, तो उसको इतना खुश लगता था वो कि अपने आप को फ्री महसूस करके वो बहुत खुश लगता था। ही वुड स्पेंड द होल डे, वो सारा दिन बिता देता था विथ हिज लॉट, अपने दोस्तों के साथ, जंपिंग एंड प्रांसिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेज, जो पेड़ की शाखाएं थे उसके ऊपर कूदते उछलते हुए सारा दिन उधर ही बिता देता था। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर हैं, एंड बर्ड्स, और चिड़िया भी हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, और सारी मुझसे बहुत पसंद करती हैं। बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, पर मुझे नहीं याद है कि कोई भी उसमें से इतनी हिम्मत करता हो जो आके मेरी प्लेट से खाना खा ले। गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, इसमें गिल्लू क्या था, एक अपवाद था। एक्सेप्शन मतलब अपवाद था कि वो ऐसा करता था, और तो कोई जानवर हिम्मत नहीं कर पाते थे मेरे पास मेरे प्लेट से निकाल के खाने की, लेकिन गिल्लू करता था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जैसे मैं ही डाइनिंग रूम में पहुंचती थी, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, वो खिड़की से फट से आ जाता था, क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड, और आंगन भी पार करके, वॉल एंड बरामदा, सारा कुछ मतलब बरामदा, कोर्टयार्ड, आंगन की दीवार सब फांद के वो फट से मेरे टेबल पे पहुंच जाता था। रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माय प्लेट, और क्या करेगा, मेरी प्लेट में आके बैठ जाएगा। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट, बहुत ही मुश्किल से मैंने उसको सिखाया कि वो मेरे प्लेट के बगल में बैठे, क्लोज टू माई प्लेट बैठे, मतलब मेरे प्लेट के बगल में बैठे। हिज फेवरेट फूड वॉज काजू, उसका फेवरेट फूड क्या था, काजू था। एंड वेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, सेवरल डेज कई दिनों तक, अगर कई दिनों तक अगर उसको वो काजू नहीं मिलता था, ही वुड रिफ्यूज़ अदर फूड आइटम्स, वो दूसरे खाना खाने से मना कर देता था। एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, और उसको झूले से अपने फेंक देता था। अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट, एक समय ऐसा आया जबकि मुझे कार एक्सीडेंट हो गया था मेरा। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, मुझे कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताने पड़े। दोज डेज, उस समय की बात है। व्हेन एवर माई रूम वॉज ओपन, जब भी मेरा कमरा खुलता था, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, वो अपने झूले से कूद के दौड़ के आता था। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन किसी और को देखने पे, ही वुड विद सेम एलैक्रिटी स्कटल बैक टू सिट इन हिज नेस्ट, उतनी ही तेज़ी से वापस वो अपने घोंसले में चला जाता था। एवरी वन वुड ऑफर हिम काजू, हर कोई उसको काजू देता था। बट वेन आई क्लीनड अप हिज स्विंग, जब लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद जब मैंने उसके झूले को साफ़ किया, स्विंग मैंने झूला, आई डिस्कवर्ड इट वॉज फुल ऑफ काजू, वहाँ मैंने देखा कि ढेर सारा काजू रखा होता, विच ओनली शोड हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज। इससे पता चलता है कि वो अपना फेवरेट फूड कितना कम खा रहा था जब मैं हॉस्पिटल में थी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, इंडिस्पोजिशन मतलब होता है अस्वस्थता, जब कभी मैं अस्वस्थ रहती थी, जब कभी मैं ठीक नहीं रहती थी, ही वुड सिट बाई माई हेड, वो मेरे सिर के पास बैठ जाता था, ऑन माई पिलो, मेरे पिलो तकिए पे, एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर, और धीरे धीरे मेरे सर को और मेरे बालों को सहलाता था। एंड हीज मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ नर्स और अटेंडेंट, और वो जब चला जाता था तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरा नर्स या अटेंडेंट वहाँ से चला गया हो। व्हेन आई यूज़ टू वर्क ड्यूरिंग समर आफ्टरनून, जब मैं
गर्मियों में दोपहर में काम करती थी। गिल्लू वुड एब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड और सिटिंग इन हिज स्विंग। तो गिल्लू क्या करेगा, उस समय बाहर नहीं जाएगा, ना ही अपने झूले पे जाएगा। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, मुझे अपने अपने करीब रखने के लिए। एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट, और गर्मी से भी बचने के लिए। ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड, उसने बिल्कुल एक नया मेथड खोज रखा था। ही वुड लाई पोस्ट्रेट ऑन द सुराही केप्ट नियर मी, वो जो मेरे बगल में एक सुराही पड़ी रहती थी उसी पे लेटा रहता था। एंड दस रिमेन कूल एंड ऑल्सो क्लोज टू मी, और इस तरह से वो उसको गर्मी भी नहीं लगती थी और वो मेरे पास भी रह जाता था। स्क्विरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली 2 years, मुश्किल से गिलहरियों के पास बेयरली मतलब मुश्किल से 2 साल का ही लाइफ स्पैन होता है, उनका जीवन काल जो होता है 2 ही साल का होता है। एज सच गिल्लूज लीज ऑफ टाइम लाइफ फाइनली केम टू एंड, इस तरह से 2 साल तुरंत बीत गए और गिल्लू का जाने का समय आ गया। फॉर द होल डे, पूरे दिन, ही नीदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, वो तो ना ही कुछ खाया और ना ही बाहर निकला घूमने गया। इन द नाइट, रात में, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, उसको चलने में दिक्कत हो रही थी, इसके बावजूद ही केम टू माई बेड, वो मेरे बेड के पास आया अपने झूले से उतर के। एंड क्लच द सेम फिंगर, और उसने उसी उंगलियों को मेरे पकड़ लिया। विथ हिज आईसी क्लॉथ, जो उसके हाथ जो पंजे बिल्कुल ठंडे हो गए थे उन्हीं उंगलियों को पकड़ लिया। विच ही हैड क्लंग टू, जिससे वो पहली बार चिपका था, जिसको उसने पहली बार पकड़ा था। इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज, जब वो छोटा था, नेटल डेज में था, बिल्कुल बच्चा था, जब उसको उन कौवों ने चोट पहुंचाई थी और उसको मरने की स्थिति जब आ गई थी, तो जिन उंगलियों को उसने पकड़ा था उसी उंगलियों को फिर से उसने मेरे पकड़ लिया आके। द क्लॉज वर गेटिंग सो कोल्ड दैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, उसके पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि मैंने हीटर चला दिया और उसको कुछ गर्मी देने की कोशिश की। बट एट द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम, ही डिपार्टेड, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही वो हम लोगों को छोड़कर चला गया था। डिपार्टेड, वो चला गया था। हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ, उसकी झूले को हम लोगों ने उतार दिया, ऑफ द हुक से निकाल दिया। एंड ओपनिंग मेड इन द वायर मेश विंडो वॉज क्लोज्ड, और जो हम लोगों ने एक जगह खोल रखा था उसके आने जाने के लिए बाहर खिड़की पे, उसको भी हम लोगों ने बंद कर दिया। गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सोन जूही क्रीपर, गिल्लू को हम लोगों ने सोन जूही एक पौधा होता है उसके नीचे हमेशा के लिए सुला दिया। बोथ बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर मोस्ट, क्योंकि उसे 2 कारणों से, वो कौन कौन से कारण हैं, क्योंकि वो पौधा उसको बहुत पसंद था, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फेक्शन, और इस संतुष्टि के लिए, मैंने खुद की इस संतुष्टि के लिए, आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीव दैट सम स्प्रिंग डे, कि किसी समय आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लूजमिंग इन द गाइज ऑफ द टाइनी येलो जूही फ्लावर, मैंने इस सेटिस्फेक्शन के साथ कि क्या पता किसी समय किसी बसंत की ऋतु में मैं उन पे फूल आते देखूं, येलो जूही फ्लावर्स, और मुझे लगा कि ये वही है। चलिए अब इसके छोटे जितने क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। अनएक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्ट तो आप लोग जानते हो, जब हम किसी से कुछ अपेक्षा करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसमें और अनएक्सपेक्टेड और ly अलग से जोड़ लेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन, असंभावित, जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं कि ऐसा हो सकता है। पोकिंग मतलब होता है चुभाना। पुशिंग शार्पली, चुभाना, घोंपना। एसिडुअस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, मेहनती होता है इसका मतलब। क्रिटिक, क्रिटिकल ऐसे और रिवीजन, जो आलोचना का काम करते हैं उनको क्रिटिक कहेंगे। मिथिकल होता है पौराणिक, पिछले से, पुराने समय से संबंधित। बिलीफ अबाउट द अर्ली एज कंसेप्ट ऑफ प्रिमिटिव पीरियड, पहले के समय के जब बात होती है तो मिथिकल हम कहते हैं। इंटरप्टेड और स्टॉप्ड, रोक जाना, रोक दिया जाना। प्रे मतलब होता है शिकार। एनिमल और बर्ड हंटेड फॉर फूड, शिकार करने को हम लोग शिकार को बोलते हैं प्रे। असॉल्ट मतलब होता है सडन अटैक, वायलेंट एंड सडन अटैक, किसी पे अचानक हमला कर देना। सर्वाइव मतलब बच जाना। कंटिन्यू टू लाइन, टू एग्जिस्ट। एक्सीड मतलब अग्री करना, किसी बात पे सहमत होना। एंटिक्स होता है क्वियर एंड टिपिकल बिहेवियर, जो किसी से संबंधित हो उसका इसी तरह से व्यवहार करेगा, उसी को हम लोग क्वियर एंड टिपिकल बिहेवियर कहेंगे। अस्टॉनिश्ड, सरप्राइज्ड, वंडर्ड, इसका मतलब होता है कि आश्चर्य हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। इंटेलेक्ट बुद्धिमत्ता को कहते हैं, टैलेंट को कहते हैं। अपोर्ड, होम, रेजिडेंस, घर को कहते हैं। इटर्नल मतलब है जो हमेशा के लिए, लास्टिंग, फॉरएवर।
डिराइव टू टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल। डिराइव्ड मतलब कि जो ओरिजिनल से जो कि लिया गया हो उसको हम लोग डिराइव कहेंगे। प्रोस्ट्रेट मतलब पड़ जाना, लाइंग ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर लेटना। एलैक्रिटी ईगर एंड चेयरफुल रेडीनेस, उत्सुकता और तेज़ी, वही उत्सुकता और तेज़ी को एलैक्रिटी कहते हैं। वेंचर्ड आउट डेयर टू गो आउट, किसी की हिम्मत नहीं। वेंचर्ड आउट मतलब बाहर चले जाना, निकल जाना, हिम्मत करना यहाँ से जिस स्थिति में है उससे अलग करने की। एब्सटेन मतलब खुद को रोकना, मना करना। रिफ्रेन प्रिवेंट। रिफल्जेंट मतलब शाइनिंग ब्राइट, जो कुछ चमक रहा हो तेज़ी से उसको रिफल्जेंट कहेंगे। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, इसको आप लोग ऊपर से देख के सही कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। हाँ, सडन अटैक, सडन अटैक के लिए होगा वर्ड असॉल्ट, इसमें भी इस्तेमाल हुआ ASSAULT, असॉल्ट आप इस्तेमाल करेंगे। एलैक्रिटी ईगर एंड चेयरफुल रेडीनेस, एलैक्रिटी। लास्टिंग फॉर एवर, इटर्नल, ETERNAL, इटर्नल। क्वियर एंड टिपिकल बिहेवियर के लिए होगा एंटिक्स, ANTICS। लाइंग ऑन द ग्राउंड, प्रोस्ट्रेट, PROSTRATE। और ये फिल इन द ब्लैंक को देख लेते हैं। आई एंटर द वरांडा, वरांडा फ्रॉम द रूम, इस एक वाला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। वरांडा फ्रॉम द रूम, मैं रूम में वरांडा से प्रवेश की। आई हंग लाइट वेट फ्लावर बास्केट, बास्केट उन्होंने वहाँ पे टांग दिया था। ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग, वो अपनी आवाज़ कैसी करती थी, ट्विटर की आवाज़ करके वो मुझे इन्फॉर्म करता था। चलिए और नीचे देख लेते हैं। इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, उसको फ्री करना मेरे लिए ज़रूरी था। गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, EXCEPTION, अपवाद था। गिल्लू क्या था, एक अपवाद था। हिज वॉज टेकन ऑफ द हुक, हिज क्या वहाँ पे उन्होंने झूला उसके लिए टांग रखा था। हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक, हुक से निकाल के बाहर मैंने कर दिया। आई सॉ टू क्रोज प्लेफुली, प्लेफुली कर रहे थे वो, पोकिंग कर रहे थे। प्लेफुली पोकिंग देयर हेड्स एट द फ्लावर पॉट्स, एवरीवन रिमार्क्ड, हर किसी ने मुझे कहा कि वो अब बचेगा नहीं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी रहता है आप प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइएगा। और आप वर्डप्रेस पे जाके इसके नोट्स को भी दे सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।